स्टूडेंट्स, तो अब पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर मेमोरी। और आपको पता है ना सेमीकंडक्टर मेमोरी कब आया, जब मैग्नेटिक कोर मेमोरी है इसी का जो आगे का जब डेवलप किया गया, इसकी टेक्नोलॉजी को आगे और एडवांस जब किया गया, तब जाके सेमीकंडक्टर मेमोरी हमें इसी से डिराइव की गई। अब उसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी क्या होती है पढ़ते हैं। ऑल कंप्यूटर्स मेड टुडे यूज सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स इन द प्राइमरी स्टोरेज यूनिट्स। उनकी जो प्राइमरी स्टोरेज यूनिट्स होते हैं उसमें अब वो क्या यूज़ करते हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरी। और ये सेमीकंडक्टर, आपको ये नाम नाम समझ के, मतलब नाम देख के आपको समझ आ रहा होगा कि जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो एलिमेंट्स में क्या होते हैं, मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं, है ना। सेमीकंडक्टर्स मतलब जो ना ही इंसुलेटर होते हैं ना ही कंडक्टर होते हैं, मतलब बीच के होते हैं, ना ही प्योर इंसुलेटर नाइदर दे आर प्योर कंडक्टर, राइट। सो द टू मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी यार। अब सेमीकंडक्टर मेमोरी के दो मोस्ट कॉमन फॉर्म, लेकिन उसके पहले ये जान लेते हैं कि सेमीकंडक्टर मेमोरी जो है वो बनती कैसे है। तो दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज मेड बाय एचिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इनटू अ सिलिकॉन चिप। एचिंग मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसमें इस सिलिकॉन चिप को, सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन है एक सेमीकंडक्टर है, ठीक है, सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर। तो ये जो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसी में हम ये सिलिकॉन चिप डाल देते हैं, उसी से क्या तैयार होता है हमारा सेमीकंडक्टर मेमोरी। ओके, सो नाउ द टू मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी आर, दो सबसे ज़्यादा जो कॉमन फॉर्म जो हमेशा हमें दिखते रहते हैं, दिखते मतलब जो सबसे ज़्यादा यूज़ में होते हैं, ठीक है, कौन से हैं, एक रैंडम एक्सेस मेमोरी आपने पढ़ाई होगा, और ये रीड ओनली मेमोरी। ओके, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। सो पहले हम आज देखते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो व्हाट इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी आपको पता ही होगा कि जहाँ पे टेम्पररी डेटा स्टोर होता है, ठीक है, टेम्पररी डेटा स्टोर होता है, मतलब जब डेटा इनपुट के लिए आता, जब डेटा इनपुट किया जाता है तो वो प्रोसेस होता है, राइट। तो उस प्रोसेस के टाइम और आउटपुट देने के पहले डेटा एक स्टोर होता होगा, है ना, वो डेटा स्टोर किया, तो वो डेटा जहाँ स्टोर होता है वही क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसमें क्या दिया है। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ प्राइमरी स्टोरेज वेयर डेटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस आर हेल्ड टेम्पररीली वाइल बीइंग मैनिपुलेटेड और एग्जीक्यूटेड, ठीक है, जहाँ पे टेम्पररीली डेटा को स्टोर किया जाता है, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर किया जाता है जिस टाइम उनका मैनिपुलेशन होता है, एग्जीक्यूशन होता है, मतलब जब उनका प्रोसेस करके उनको तैयार किया जाता है आउटपुट के लिए उस टाइम, ठीक है। तो ये क्या है इनका, ये वो पार्ट है मेमोरी का जहाँ पे ये वाला काम होता है, मतलब जहाँ पे टेम्परली स्टोर किया जाता है जब जिस टाइम डेटा को मैनिपुलेट किया जाता है। इट इज़ कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा, उसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते क्यों, उसका रीज़न बता रहे हैं अब क्यों। बिकॉज एनी ऑफ द लोकेशन ऑन अ चिप कैन बी रैंडमली सेलेक्टेड एंड यूज्ड टू डायरेक्टली स्टोर एंड रिट्रीव डेटा और इंस्ट्रक्शन। क्योंकि उस टाइम जो मतलब जब रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो उसको इसलिए कहा जाता है कि वो चिप की एक लोकेशन को हम सेलेक्ट कर सकते हैं और उस सेलेक्टेड पोर्शन पे हम डेटा को डायरेक्टली स्टोर कर सकते हैं और वहाँ से डेटा को रिट्रीव मतलब वापस से जैसे जब हम चाहें तो उस डेटा को वापस से ले सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। सो RAM इज़ वॉलेटाइल, दैट इज़ इट्स रिटेंशन डिपेंड्स ऑन अ स्टेडी सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हेन द पावर इज शट डाउन एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। मतलब अब जैसा कि मैंने आपको बताया रैंडम एक्सेस मेमोरी है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है इसका मतलब कि वो रैंडम कि वो जब तक आपके पास आपका कंप्यूटर ऑन है, वर्क कर रहा है, तब तक डेटा वहाँ पे स्टोर होगा। जैसे ही आपने डेटा शट डाउन किया, जैसे ही आपने कंप्यूटर शट डाउन किया या पावर ऑफ किया, तो वो जो मेमोरी वहाँ पे स्टोर थी वो चली जाएगी, ठीक है, यू विल लॉस दैट डेटा अनटिल एंड अनलेस आपने वो उसको परमानेंट स्टोरेज मतलब परमानेंटली स्टोर किया हो, ठीक है। और वो परमानेंट स्टोर RAM में नहीं होता है, ना ही ROM में, ठीक है। यस, सो RAM इज़ अ टेम्प्रेरी और प्राइमरी मेमोरी। आप RAM को इसलिए क्या कह सकते हैं, टेम्प्रेरी और प्राइमरी मेमोरी। सो व्हाट इज़ RAM, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, RAM इज़ टेम्प्रेरी और प्राइमरी मेमोरी। ओके, दिस इज़ द डेफिनेशन यू कैन से। ओके, सो RAM चिप्स में बी क्लासिफाइड एज डायनामिक और स्टैटिक। अब जो RAM चिप्स हैं इनको भी फर्दर दो पार्ट में क्लासीफाई किया, डायनामिक और स्टैटिक, ठीक है। और RAM आपको पता है ना ये क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, नाउ लेट्स टर्न द पेज। सो हियर यू कैन सी, अभी हम डायनामिक मेमोरी पढ़ेंगे, डायनामिक RAM चिप पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर स्टैटिक RAM चिप पढ़ेंगे। आज हमारा यहीं तक होगा, ठीक है, चलो पढ़ते हैं। अ ट्रांजिस्टर दैट एक्ट्स लाइक अ मैकेनिकल ऑन ऑफ लाइट स्विच। तो ये क्या है, ये डायनामिक RAM चिप के
यू कैन से these आर द कंटेंट्स, ठीक है। ये इसमें ये इन्हीं से ये बना होता है डायनेमिक RAM चिप, दैट इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप, ठीक है। सो अ ट्रांजिस्टर दैट एक्ट्स लाइक अ मैकेनिकल ऑन ऑफ लाइट स्विच, और दूसरी चीज़ क्या होती है इसमें, अ कैपेसिटर दैट इज़ केपेबल ऑफ स्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। सो यू ऑल नो ना, आपने पढ़ा होगा साइंस में, कैपेसिटर का मेन फंक्शन क्या होता है, टू स्टोर चार्ज। तो इसमें भी एक कैपेसिटर होता है जो कि क्या करता है, एक चार्ज को, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है, और एक ट्रांजिस्टर होता है जो कि एक मैकेनिकल ऑन ऑफ लाइट स्विच की तरह एक्ट करता है, ठीक है। अब देखते हैं वर्क कैसे करता है। डिपेंडिंग ऑन द स्विचिंग एक्शन ऑफ द ट्रांजिस्टर, द कैपेसिटर ईदर कंटेन्स नो चार्ज। देखो, जब स्विचिंग या ऑफ होता है, जो आपको यहाँ पे दिखा कि जो ट्रांजिस्टर है जो क्या करता है, एक मैकेनिकल ऑन ऑफ लाइट स्विच की तरह एक्ट करता है, ठीक है। और जो इसका जो डिपेंडिंग ऑन द स्विचिंग एक्शन, इस ट्रांजिस्टर के स्विचिंग एक्शन पे डिपेंड करता है कि जो कैपेसिटर है उसके पास नो चार्ज मतलब 0 बिट हो, या फिर उसके पास चार्ज हो, चार्ज मतलब 1 बिट हो, ठीक है। द चार्ज ऑन द कैपेसिटर टेंड्स टू लीक ऑफ, देयरफॉर प्रोविजन इज मेड टू रीजनरेट द स्टोरेज चार्ज। और जो कैपेसिटर में चार्ज है वो लीक होने का उसमें चांस होता है, इसीलिए वहाँ पे एक प्रोविज़न होता है रीजनरेशन ऑफ स्टोरेज चार्ज, उस चार्ज को दोबारा रीजनरेट करने का, ठीक है। दस अ डायनेमिक RAM चिप इज़ अ वोलेटाइल स्टोरेज, इसीलिए जो डायनेमिक RAM चिप है एक वोलेटाइल स्टोरेज है, ठीक है, क्योंकि इसमें चार्ज जो है वो लीक होने का टेंडेंसी होती है, ओके। नाउ स्टेट, और ये क्या है इसका, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, क्या डायनेमिक RAM चिप ऐसे काम करता है, ओके। सो स्टेटिक RAM चिप, अब स्टेटिक RAM चिप के बारे में पढ़ते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स वोलेटाइल स्टोरेज, बट एज लॉन्ग एज इट इज़ सप्लाइड विद पावर इट नीड्स नो स्पेशल रीजनरेटर सर्किट टू रिटेन द स्टोरेज डेटा। अब देखो, इसमें जो इसका एक क्या बोल सकते हैं, एक डीमेरिट था, यहाँ पे वो डीमेरिट नहीं है। जो स्टेटिक RAM चिप है उसमें आपको एक रीजनरेशन की ज़रूरत नहीं है, रीजनरेशन सर्किट की, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज स्टोर हुआ वो लीक नहीं होता, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स वोलेटाइल स्टोरेज, ये भी वोलेटाइल स्टोरेज रहता है, लेकिन एज लॉन्ग एज इट इज़ सप्लाइड विद पावर, जब तक पावर जा रही है ये आपको वोलेटाइल स्टोरेज देगा, ठीक है। इट नीड्स नो स्पेशल टू रिटेन द स्टोरेज डेटा, इसको स्टोरेज डेटा को रिटेन करने के लिए किसी स्पेशल रीजनरेशन सर्किट की ज़रूरत नहीं है, अभी आपको बताया, ठीक है। स्टेटिक RAM चिप आर मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड टेक अप मोर स्पेस दैन डायनेमिक RAM चिप। अब जो स्टेटिक RAM चिप है ये और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, किसके कंपैरिजन, डायनेमिक RAM चिप के, ठीक है। और ये ज़्यादा स्पेस लेते हैं डायनेमिक RAM चिप के, ठीक है। मतलब मान लीजिए डायनेमिक RAM चिप जितना स्पेस लेता है उतने स्पेस में अगर आप सोचें कि स्टेटिक RAM चिप लगा दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टेटिक RAM चिप को ज़्यादा जगह चाहिए, क्योंकि वो RM चिप से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड मीन्स उसमें जो उसका क्या कह सकते हैं, जैसा उसका जिन चीज़ों से वो बना है, ठीक है, वो चीज़ें और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वो ज़्यादा स्पेस टेकिंग है, ठीक है। सो आई होप इट इज़ क्लियर। और अब मैं आपको आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ वो सारे क्वेश्चंस जो मैंने आज के लिए आपको दिए हैं। बेटा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना इन सारे क्वेश्चंस का, ठीक है, एंड देन यू हैव टू कंप्लीट इट प्रॉपर्ली, ओके। यस, सो व्हाट इज़ एन आउटपुट डिवाइस? आउटपुट डिवाइस क्या है आपको भी बताया, जो आउटपुट लेती है, मतलब जो भी CPU जो डेटा प्रोसेस करता है, ठीक है, उस डेटा को जो आउटपुट के फॉर्म में हम यूज़र को देती है उसे क्या कहते हैं, हम आउटपुट डिवाइस, ठीक है। राइट 5 एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस, अभी आपको बुक में बताया। व्हाट डज अ मैग्नेटिक कोर मेमोरी कंसिस्ट ऑफ, अभी बताया। एक मैग्नेटिक कोर मेमोरी किससे बनी होती है, ठीक है। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस का फंक्शन क्या है, उसमें आपको पूरा अंडरलाइन कराया है, आपको अच्छे समझ में भी आया होगा, आप लिख सकते हैं। हाउ इज़ अ सेमीकंडक्टर मेमोरी फॉर्म्ड और मेड, सेमीकंडक्टर मेमोरी कैसे बनती है या फिर फॉर्म होती है, मतलब वही चीज़, ठीक है। व्हाट आर द 2 मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी, अभी जस्ट पढ़ाया, ठीक है। व्हाट डज RAM स्टैंड्स फॉर, RAM किसके लिए स्टैंड करता है, मतलब RAM का फुल फॉर्म क्या है। व्हाट इज़ RAM, अब RAM है क्या, मतलब इसकी डेफिनेशन देनी है। हाउ डज अ डायनेमिक RAM चिप वर्क्स, एक डायनेमिक RAM चिप कैसे काम करता है। एंड राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेटिक RAM चिप, स्टेटिक RAM चिप की कोई 2 कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जैसे कि आप बोल सकते हैं कि वो स्पेस ज़्यादा लेती है, वो डायनेमिक RAM चिप के कंपैरिजन वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, ठीक है। आप उसके और भी ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कम से कम आपको 2 बताने ही हैं, ठीक है। सो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू, ठीक है क्लास। येस, सो टिल देन कीप लर्निंग, और कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी एनी टाइम।